Hello everyone. So today in this video we will talk about Christianity in Japan. हमने पिछले 2 वीडियोस में रिलीजन्स इन जापान को कवर किया है. हमने अपने पहले वीडियो में शिंतो के बारे में बात की थी जो कि एक जापान का इंडिजिनस रिलीजन है. उसके बाद हमने बुद्धिज्म देखा कि कैसे इंडिया से बुद्धिज्म जापान में पहुंच के इट हैज चेंज्ड. देयर आर मेनी सेक्ट्स व्हिच हैव डेवलप्ड ओवर टाइम. और हमने ये जाना कि कैसे जापान में आज बुद्धिज्म किस फॉर्म में फॉलो होता है. इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी इन जापान. सो क्रिश्चियनिटी का जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था टू रीच जापान वाज विद द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन जापान. सो पोर्टुगीज जो थे वो जापान में 1549 में पहुंचे और ड्यूरिंग द सेम they were Christians of course, so they brought Christianity, organized Christianity with them to Japan. धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के बारे में नॉलेज वगैरह जापान में स्प्रेड होने लगी और वहाँ पे ओदा नोबुनागा जो कि एक बहुत ही नोन लीडर है, दाइमियो बोलते थे जापान में, जो कि समुराई को हेड किया करते थे. सो ओदा नोबुनागा के अंडर में क्रिश्चियनिटी फ्लोरिश्ड इन जापान. ओदा नोबुनागा के बाद में तोयोतोमी हिदेयोशी करके भी एक दाइमियो आए एंड इनिशियली ही फेवर्ड क्रिश्चियनिटी बट लेटर ऑन ही स्टार्टेड टू पे अटेंशन टू एक्सटर्नल थ्रेट्स. ये देखने लगे कि कैसे यूरोपियन पावर्स एक्सपैंड कर रही थी ईस्ट एशिया में एंड दैट मेड हिम वेरी. ऐसा अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो देयर वर क्लोज टू 200,000 क्रिश्चियंस इन 1582 इन जापान. यानी कि जापान में भी क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी. जब तोयोतोमी हिदेयोशी क्यूशू पहुंचे टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज न्यू किंगडम, ही रियलाइज्ड फ्यू थिंग्स अबाउट क्यूशू. क्यूशू में कुछ रीजन्स ऐसे थे जहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी. काफ़ी सारे लोग थे जो कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में. बट ही रियलाइज दैट देयर वर फोर्स्ड कन्वर्जन्स ऑल्सो दैट वर टेकिंग प्लेस और दैट मेड हिम वरिड अबाउट द सिचुएशन ऑन 4 counts. So one of them was that why these foreign forces were so enthusiastic about converting Japanese to Catholic, to Christian religion. दूसरा, why were they destroying shrines and temples? जो शिंतो shrines थी और जो बुद्धिस्ट temples थे उन सबको वो destroy कर रहे थे and they were not trying to reconcile with the priests, rather they were being harmed. Third count was why were they eating cows and horses although they were really helpful to they were really helpful for humans, but they were still eating them and that is something that worried Toyotomi Hideyoshi. Another reason for his worry was that many Portuguese were buying Japanese and taking them abroad as slaves. This is something that was suspected. So on these counts he became really wary and उन्होंने एक बैन लगाया which was बातेरेन. उन्होंने एक बैन लगाया क्रिश्चियनिटी पे. It was in 1587 that this happened. हिदेयोशी ने नागासाकी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मेन टेरिटरी थी जहाँ पर क्रिश्चियनिटी पॉपुलर हुआ करती थी उस टाइम पे, उसको अपने डायरेक्ट रूल में ले लिया क्योंकि वहाँ पे ट्रेड बहुत होता था. नागासाकी पोर्ट से ट्रेड बहुत होता था. पोर्टुगीज ट्रेड यूज्ड टू हैपन देयर. So obviously that was one area which was in direct contact of foreign influence. Toyotomi Hideyoshi की डेथ के बाद Tokugawa Ieyasu, another daimyo who was very popular, he assumed power over Japan in 1600 and he was also worried about foreign influence through Christianity. Finally Tokugawa shogunate यानी जो ये मिलिट्री लीडरशिप थी Tokugawa तोकुगावा इएयासु के अंडर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बैन किया इन 1614 एंड दे डिमांडेड एक्सपल्शन ऑफ ऑल यूरोपियन मिशनरीज एंड दे ऑल्सो डिमांडेड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल कन्वर्ट्स. कुछ तरीके अपनाए गए बाय जापानीज गवर्नमेंट लाइक फुमिए
टू आइडेंटिफाई कि कौन ऐसे लोग हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनका फेथ जो है वो अब क्रिश्चियनिटी है। फुमी ए, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब है पिक्चर पे पैर रखना। तो अगर आप ये कांजी देखेंगे फुमी ए, इट बेसिकली मीन्स टू स्टेप ऑन पिक्चर्स। सो ऐसा किया जाता था टू आइडेंटिफाई किसका क्या फेथ है। सो वर्जिन मेरी और क्राइस्ट की फोटोज पे अगर वो पैर लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो उस रिलीजन पे विश्वास रखते हैं उनको दे विल बी, यू कैन आइडेंटिफाई दी सिंपथाइजर्स। सो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता था। उनके आर्म्स वगैरह दे वर टेकन अवे एंड सो स्लोली देयर वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन। और इवेंचुअली शिमाबारा रिबेलियन करके एक रिबेलियन हुई विच स्टार्टेड, ऑल्दो इट इज सेड दैट इट डिड नॉट स्टार्ट एज अ क्रिश्चियन रिबेलियन, लेकिन इवेंचुअली दैट इज व्हाट इट बिकेम। वो इनिशियली स्टार्ट हुई थी इकोनॉमिक अनरेस्ट की वजह से, टैक्सेशंस काफ़ी हाई हुआ करते थे उस समय, इस वजह से स्टार्ट हुई थी। बट इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अ रिबेलियन अगेंस्ट क्रिश्चियंस. As a result of this rebellion, Christian movement in 17th century came to an end, and it also strengthened Japanese government. Because of this Shimabara rebellion, Christian movement in Japan in 17th century came to an end, and it also strengthened Japanese government's determination to isolate Japan from any foreign influences. लेकिन जापान में करेंटली देर आर अबाउट 1 to 2% ऑफ क्रिश्चियंस स्टिल लिविंग देयर। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे जापानीज, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ देम, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ जापानीज, दे प्रेफर टू गेट मैरिड एज पर क्रिश्चियन स्टाइल वेडिंग सेरेमनीज। सो उनमें से बहुत सारे लोग जो वाइट गाउन पहन के चर्च में जाके ही सेरेमनीज करते हैं। सो आई थिंक लाइक अदर रिलीजन्स, धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी भी बहुत एक्सेप्टेड रिलीजन है जापान में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।